नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और दोस्तों, आज मैं आया हुआ हूँ जय स्टड फार्म अमृतसर के अंदर। हालांकि आज हम जो सर का ऑफिस है दिल्ली में, वहाँ पर ये इंटरव्यू कर रहे हैं। और जो भी हमने एनिमल शूट किए हैं, जितने भी घोड़े शूट किए हैं, जितनी भी घोड़ियाँ शूट किए, सब हमने फार्म पे शूट किए हैं। तो सर का थोड़ा सा शेड्यूल बिजी था, इसलिए मेरे को दिल्ली आके सर का इंटरव्यू करना पड़ रहा है। तो सर नमस्ते, कैसे हो? नमस्कार प्रदीप भाई, थैंक यू नमस्ते आप सर। आए। बढ़िया सर। बाकी मैं चाहूँगा सर, वैसे तो मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान में आज की डेट में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो जय स्टड फार्म को नहीं जानता हो। क्योंकि मेरे को लगता है कि इतने एनिमल है, इतनी शानदार शानदार आपके पास में घोड़ियाँ हैं, और उससे भी ऊपर इतना बेहतरीन फार्म आपका बना हुआ है। तो मैं चाहूँगा सर, जो लोग नए जुड़ते रहते हैं उनके लिए एक बार अपना पूरा नाम, फार्म का नाम और अपने फार्म की लोकेशन क्या है सर, उसके बारे में ज़रा बताएं। प्रदीप भाई, मेरा नाम है सिद्धार्थ गुप्ता। मेरा फार्म है श्री अमृतसर साहिब में, और अमृतसर शहर में ही मेरा फार्म है। बिल्कुल। हाँ जी। भाई सर, कितने अभी घोड़ा घोड़ी हो गए हैं टोटल, बच्चे वगैरह? प्रदीप भाई, टोटल घोड़ा घोड़ी अभी हैं जी मेरे पास अबाउट 75 के करीब। 75 के हाँ करीब। जी। बिल्कुल। भाई सर, जैसे हम इस वीडियो के अंदर जो हमारे देखने वाले लोग हैं, उनको दो बच्चे मिल्क टीथ और दो दो दांत बच्चे इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले सर बात करें हम खुदा बख्श की, तो क्या कहना है खुदा बख्श के बारे में? उसके बारे में फिर बाद में हम लाइन की भी बात करेंगे। सबसे मेरा फेवरेट बच्चा है प्रदीप भाई। हम्म। तो जैसे आपने इसको पहले भी कवर किया है, बिल्कुल। तो हर बार मैं एक ही बात बोलता हूँ खुदा बख्श को लेके, हम्म। क्या तारीफ़ करूँ उस खुदा की जिसने इसको बनाया। बिल्कुल। तो ऐसा बच्चा प्रदीप भाई तकदीर से पैदा होता है। हम्म। तो लाखों में ऐसा बच्चा एक आता है। बिल्कुल। तो वाहिगुरु सच्चे पातशाह माता रानी रेवत महाराज जी ने इस बच्चे को हमारे घर पे जन्म दिया, पैदा कराया। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे को इतनी अच्छा बच्चे को पालने की और सेवा करने का मौका मिला है। तो सर कौन है इसका बाप सर? इसका बाप है फेमस इटालियन था अलबख्श। अलबख्श तो हर कोई अलबख्श को जानता है, ऑल इंडिया चैम्पियन अलबख्श। बिल्कुल। तो इसका फादर अलबख्श है, और इसकी जो डैम है उसका नाम है बसंत। बसंत। हाँ जी। और जो बसंत है साइड बाय हिमालय इनटू तूफान। ओके। तो बच्चा लाइन का बहुत ज़्यादा अच्छा है। और बसंत भी सर आपके पास में ही है? बसंत मेरे पास है। तो सर ये जो खुदा बख्श है आपके फार्म का होम ब्रीड है क्या? ये मैंने अपने भाई से ली थी घोड़ी, हरिंदर शाहपुर जी से बसंत। और हरिंदर शाहपुर जी ने इसको ऑलरेडी घोड़ी को कवर करवाया था अलबख्श से। ओके। तो जो ब्रीडर हम कह सकते हैं वो हरिंदर भाई हैं, और पैदाइश मेरे फार्म की है। तो बिल्कुल। हम दोनों भाइयों का संयोग है इस बच्चे को तैयार करने में। हरिंदर भाई की गाइडेंस के अकॉर्डिंग ये बच्चा तैयार होता है साथ में। तो सर जैसे बच्चा जिस दिन आपके फार्म पे पैदा हुआ होगा, थोड़ा सा था कि यार कैसा बच्चा है? जैसे आप तो शायद दिल्ली होंगे उस टाइम मैं पे दिल्ली मेरे, में था। हाँ जी। तो थोड़ा सा था। फिर उसके कितने दिन बाद आप बच्चा देखने के लिए फार्म पे पहुंच गए थे? मैं प्रदीप भाई शायद 10 दिन के बाद गया था। हम्म। तो जब बच्चा देखा, बच्चा तो अच्छा था। तो फेस का, कान कनौती का अच्छा था। तो पर 10 दिन के बच्चे में भी इतना पता नहीं लगता वो क्या बनेगा। बिल्कुल। तो स्लोली स्लोली टाइम के साथ अपनी वो खूबसूरती बढ़ाता गया। तो फिर एक्चुअली 3 महीने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि ऊपर वाले ने वो क्या चीज़ बख्शी है। बिल्कुल। तो ये खुदा की एक बख्शीश है जो हमको मिली है, इसी के लिए उसका मैंने नाम ही खुदा बख्श रखा। तो सर खुदा बख्श, जैसे कि मेरे को लगता है कि उम्र की बात करें तो उम्र में कितना है? प्रदीप भाई 22 महीने का हो गया है। 22 महीने का। हाँ जी। और अगर सर हाइट की बात कर ले? हो गया प्रदीप भाई 64-65 के करीब है। हम्म। तो जो मैंने नापा था, अभी मैं अमृतसर में ही था लास्ट वीक। तो जो मैंने नापा था 65 इंच था। तो इसको आधा इंच हम फिर भी कम करके चलते हैं, 64-65 इसी के मैं तो बोल रहा सर हूँ। इतनी उम्र में इतनी हाइट का बच्चा आपके फार्म पे और भी कोई है? हाँ जी प्रदीप भाई। है? हाँ, हमारे फार्म पे इस हाइट हमारे पास एक बच्चा है बाहुबली। हाँ। वो मेरा स्टैलियन पृथ्वीराज है, उससे है। ओके। वो भी 26 महीने में प्रदीप भाई वो भी 66 इंच कर गया है। सर 26 महीने में 66 इंच? हाँ जी। हाँ जी। पर मेरे लगता है छोटी उम्र में ज़्यादा हाइट तो इसी की है, खुदा बख्श की, है ना? छोटी उम्र में इसी की हाइट ज़्यादा आई है। बिल्कुल। बिल्कुल। बाकी सर अगर बात करें जैसे शो की, तो आपने इसको शो में भी लगाया है खुदा बख्श को, शायद पहली बार ही लगाया मेरे हिसाब से। हाँ जी, पंजाब में पहली बार लगा है। पंजाब में पहली बार लगाया है। कैसी खुशी हुई जब खुदा बख्श विनर बना? और मेरे को लगता है शायद प्राइज में स्कूटी मिली थी शायद, है हाँ ना? जी।
तो क्या रहता है प्रदीप भाई, जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर तक दिल को बहलाने का तरीका है कि जी हम 1 नंबर पे आए, 2 नंबर पे आए। हाँ, पर एक जब बच्चा मैंने रिंग में देखा और जब इसके बाकी उम्र के बच्चों से, इससे छोटे बच्चे भी थे, इससे बड़े बच्चे भी थे, मिल्टीथ में आपको पता है 29 30 31 महीने तक के बच्चे आते जब तक वो दांत नहीं तोड़ते। बिल्कुल। तो जब मैंने इसको बाकी बच्चों से कंपेयर किया और जब इसकी मैंने परफॉर्मेंस देखी, तो जैसे एक बाप को अपने बच्चे को देख के गर्व महसूस होता है, वैसे ही मेरे को इसको देख के बहुत गर्व महसूस हो रहा था कि मेरे पास इतना शानदार बच्चा तैयार हो रहा है जो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। तो मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा खुशी का और प्राइड का एक वो मौका था वो। बाकी सर फार्म पे इसकी परफॉर्मेंस अलग रहती है परफॉर्म और रिंग में आने के बाद परफॉर्मेंस अलग रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये नोटिस किया आपने? क्या रहता है प्रदीप भाई, फार्म पे बच्चा फिर अपने कंफर्ट जोन पे होता है, तो कभी जब मन करता है तो परफॉर्म कर देता है, जब नहीं मन करता तो जैसे घर पे भी क्या रहता है कि इंसान जब घर पे इंसान का एक एटीट्यूड अलग होता है, बाहर आके एक एटीट्यूड अलग होता है। तो रिंग में आके तो खुदा बख्श को तो मैंने जगराउंड शो में पहचाना ही नहीं था, जो उसकी एटीट्यूड था और जैसे वो खड़ा हो रहा था और जैसे वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा था, मतलब मज़ा आ गया था। बिल्कुल। बाकी तो मेरे लगता है सर अभी तो शो का जाता हुआ सीजन है, हाँ जी। तब भी 2-3 शो बाकी है, तो हाँ और जी। किसी रिंग में भी खुदाबख्श लोगों को देखने के लिए मिलेगा? देखिए प्रदीप भाई, अभी सोच रहा हूँ कि आगे डालें या इसको फिर 2 दांत में दोबारा शो करें। बाकी भाइयों से काफ़ी प्रेशर है कि इसको डालो बाकी शोज में भी, बट देख रहे हैं, अभी थोड़ा विचार कर जो रहे भी हैं कि विचार कैसे विमर्श करना होगा। बाकी सर हम बात करें लोगों को, दूसरे नंबर पे भी हम एक जोरदार अबलग बच्चा लोगों को हाँ जी, दिखाने हाँ वाले जी, हैं, हाँ। जो मेरे लगता है आपने कुछ ही टाइम पहले हाँ जी, खरीदा हाँ जी, था। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं चाहूँगा सर बच्चे का एक बार नाम बताएं, नाम क्या प्रदीप है? भाई, इस बच्चे का नाम है आदित्य। आदित्य। हाँ, बहुत अच्छी ब्लड लाइन का यह बच्चा है। हम्म ये ब्रीड हुआ था सरदार सुखबीर सिंह जी बादल के फार्म पे। उनसे लेकर आए थे, मेरे भाई हैं सरदार संजम सिंह जी बादल, तो उनसे मैं लेकर आया था। बिल्कुल। तो बच्चे की जो ब्लड लाइन है बहुत अच्छी ब्लड लाइन का बच्चा है। जो मदर है वो उसका नाम है फल्की, बहुत बड़ी अबलग घोड़ी है, वो सुखबीर जी के फार्म पे ही है। और इसका जो फल्की का जो सायर है वो है सिद्धराज, और जो उसकी डैम है उसकी तामझाम। जो तामझाम है प्रदीप भाई, वो आ गई आपकी अली बाबा लाइन से। और इसका जो सायर है वो है श्रीराज केलवा। बिल्कुल। श्रीराज केलवा केलवा में खड़ा है, उदयराज का बच्चा है और राज तिलक पैलेस लाइन का बच्चा है। तो बेसिकली इन शॉर्ट पैलेस लाइन का ये बच्चा है और बहुत ब्लड लाइन, तो बहुत सुपीरियर ब्लड लाइन है। मेरा ये मानना है कि इंडिया की वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्लड लाइन्स है इसमें। और अबलक में सबसे ज़्यादा मार्किंग जो मैटर करता है वो करती है मार्किंग। बिल्कुल। अगर आप बच्चे की मार्किंग देखिए, मार्किंग बहुत अच्छी है, फेस का बहुत अच्छा है, जिसको हम पतला चिजल्ड फेस कहते हैं वो है, कुंडी वाले कान हैं। और इनफैक्ट जब कभी स्टेबल में होता है तो इसकी बिकॉज पूरी नेक ब्लैक है, तो कभी तो दूर से देखो तो लगता है शायद कोई काला बच्चा खड़ा है। तो बहुत अच्छा रिफाइंड बच्चा है ये। बिल्कुल। हाँ जी। बाकी सर जैसे आप जब लेके आए थे हाँ और जी। अभी इतने टाइम में कितनी परफॉर्मेंस में इसके सुधार हुआ, या कट पॉइंट में कितना सुधार हुआ, या फिर आपने जिस उम्मीद से खरीदा था उन उम्मीदों पे कितना खरा उतरा है ये? हाँ प्रदीप भाई, ये बिकॉज पैलेस लाइन का बच्चा है, इसी के लिए पैलेस लाइन स्लोली ग्रो करता है, एकदम से नहीं ज़्यादा ग्रो करता। बट जैसे ये ग्रोथ कर रहा है, मैं बहुत आई एम वेरी हैप्पी कि जैसे ग्रो कर रहा है। तो बच्चे में तो रोज़ दिन ब दिन फ़र्क तो आता ही है। अभी तो उसकी उम्र भी कुछ नहीं है, 18-19 महीने का बच्चा है। और हाँ, जो मैंने सोच के लिया था, जिस उम्मीद से लिया था, उससे मेरी उम्मीद के हिसाब से बहुत अच्छा ये बच्चा निकल रहा है। हम हाइट कह लें या कन्फर्मेशन कह लें, ओवरऑल बहुत अच्छा बच्चा ही निकल रहा है ये। बिल्कुल। हाँ जी। भाई सर जैसे बात करें हम खुदा बख्श की या फिर इसकी बात करें आदित्य की, दोनों मिल्क बच्चे हैं हाँ अभी, है जी। ना? हाँ जी। तो आपके फार्म पे मेरे को लगता है कि अब तो काफ़ी ज़्यादा लोग आने लग गए हैं, हाँ जी। हाँ है जी। ना? मेरे को लगता है कि महीने में मेरे को लगता है 20-25 दिन तो लोग विजिट करते ही रहेंगे। आराम हालांकि ये बात अलग है कि आप उनको नहीं मिल पाते होगे। मैं दिल्ली रहता हूँ, तो इसीलिए उन भाइयों से माफ़ी है मेरी कि मैं उनको मिल नहीं पाता पर्सनली। बिल्कुल। हाँ जी। तो लोग मांगते कि नहीं मांगते सर? मांगते हैं प्रदीप भाई, अच्छी चीज़ कौन नहीं मांगता। हम किसी के फार्म पे जाएंगे, अच्छी चीज़ दिन के हमारा भी, अच्छी चीज़ को देख के हमारा भी मन विचलित करता है कि हमारे फार्म पे आ जाए। तो बाकी ठीक है, सब भाइयों के घोड़े हैं, तो जब भी वो चाहें आके यूज़ करें। इंडिया का घोड़े हैं ये सर, ऐसी कोई बात नहीं। सिर्फ यानी कि भाई लोग देखे, बस लेने की बात नहीं करें।
चलो सर। बाकी सर मैं चाहूँगा जैसे हम लोगों को एक और बच्चा दिखाने वाले हैं तीसरे नंबर पर, ये 2 दांत बच्चा है, क्या नाम है इसका? इसका प्रदीप भाई नाम है करमदेव। करमदेव। हाँ जी। और अगर इसके बाप की बात करें सर? इसका बाप है स्टैलियन सुरखाब, सुरखाव। जो अभी हाल ही में ही किया है रिलायंस में। बिल्कुल। हाँ जी। और इस 5 कल्याण बच्चा है ये, और 2 दांत में ये प्रदीप भाई 66 प्लस कर गया है हाइट। ओके। और इसकी जो डैम है वो मेरे पास थी, उसका नाम था चांदनी। बहुत अच्छी लाइन की थी, आलिशान इंटू सुल्तान की लाइन थी। बिल्कुल। तो ओवरऑल अगर आप बच्चे की लाइन देखें, बच्चा लाइन का बहुत अच्छा है। और जैसे विजुअल में भी आपके दर्शक देख रहे होंगे, बच्चे का जो ओवरऑल पैकेज जिसको कहते हैं, चाहे हम हाइट लें, पुट्ठा लें, टेल सेट, नेक कन्फर्मेशन, फेस, सोम साइज, कान, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा बच्चा है ये। तो सर आपके फार्म की होम ब्रीड है ये भी बच्चा पैदा हुआ था मेरे भाई हरिंदर शाहपुर जी के पास, और छोटा सा था जब मैं उनसे लेकर आया। बिल्कुल। तो इसकी माँ भी सर आपके पास है कि हरिंदर भाई के पास? इनकी माँ, इसकी बच्चे की माँ मैं ले आया था। अच्छा, माँ भी आप ले आए थे? हाँ जी, तो हाँ अब माँ भी आपके पास ही है? माँ छूट गई, ओके। पर उसने जाने से पहले हमको ऐसा ही एक बहुत आप तोहफा दिया है, जो देवराज से बच्चा है। बिल्कुल। तो वो भी काला बच्चा है, ब्लेज वाला, और बिल्कुल करमदेव की कॉपी है। बिल्कुल। बहुत खूबसूरत बच्चा है वो भी। तो सर करमदेव तो जैसे आपने काफ़ी रिंगों में लगाया हुआ है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कितनी रिंगों में करमदेव जीता हुआ है? प्रदीप भाई पिछले साल हमने उसको पुणे में लगाया था, मिल्क टीथ में, वहाँ पे फर्स्ट आया था। बिल्कुल। तो इस बार हमने जो ग्राउंड शो पे लगाया था, वहाँ पे भी टॉप के नंबरों पे आया था। तो हाँ, यानी कि 2 बार ही लगाया अभी तक रिंग में? 2 बार लगाया इसको। 2 बार लगाया। हाँ जी, हाँ। बाकी सर जैसे करमदेव आपके पास में पचकल्याण बच्चा है, हाँ जी। तो मेरे लगता है कि जीतने के बाद तो लोग बच्चों को मांगना बहुत चालू कर देते हैं ना, और जिसमें पचकल्याण हो तो फिर उसका तो क्या कहना। बिल्कुल। तो कभी इरादा बना कि भाई चलो अच्छी कीमत आई कोई तो दे देंगे, जैसा कि लोग मार्केट में बोलते हैं? प्रदीप भाई 5 कल्याण के साथ जो इसकी ब्यूटी और कन्फर्मेशन है, तो मैं भी काफ़ी भाइयों के फार्म पे विज़िट करता हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि इतना सुंदर बच्चा, ऐसी कान कनौती का बच्चा मेरे फार्म पे है। और वही बात है कि प्रदीप भाई अच्छी चीज़ हर कोई मांगता है। और मेरे को लगता है काला भी बिल्कुल ब्लैक है, बिल्कुल यानी कि, ब्लैक है, बिल्कुल ब्लैक है, बिल्कुल ब्लैक है। और फिर क्या है कि पचकल्याण के साथ क्या है, खूबसूरत इतना है कि खड़ा रहता है तो बहुत सुंदर लगता बहुत है। सुंदर लगता है। जैसे कि एक दो हम फोटो वगैरह भी लगा देंगे, फोटो में तो बहुत ज़्यादा लाजवाब लगता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आगे भी कोई प्लान बनाया सर करमदेव को? वही बता रहे प्रदीप भाई, आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि अच्छी चीज़ हम भी किसी के फार्म पे जाते हैं, हम भी मांगते हैं। तो हाँ ठीक है, आते हैं, बहुत ज़्यादा भाइयों ने करमदेव मांगा मेरे से। तो अभी फ़िलहाल मेरा करमदेव देने का विचार नहीं है, इसको मैं थोड़ा पालूंगा, तो उसके बाद जिसने यूज़ करना चाहे वो ज़रूर यूज़ करे। यानी ब्रीडिंग के लिए चालू है सर? अभी प्रदीप भाई मैंने 2-3 महीने और रोका हुआ है, हाँ। तो 2-3 महीने के बाद इसको मैं ब्रीडिंग में लेकर आऊँगा। तो सर आपके हिसाब से क्या लगता है करमदेव और कितना हाइट में चला जाएगा? अभी तो प्रदीप भाई 2 दांत है, तो ऊपर वाला सुख रखे, मेरे को उम्मीद है यहाँ से 1-1.5 इंच और ऊपर जाना चाहिए। 1-1.5 इंच और ऊपर चला जाएगा? हाँ, क्योंकि स्टाइलियन तो वैसे भी 7 साल तक ग्रो करते हैं, बिल्कुल। और अभी तो बच्चा है ये छोटा। बाकी सर जैसे हम बात करें, जैसे हम आज आपके दिल्ली वाले ऑफिस पे इंटरव्यू कर रहे हैं, हाँ जी। तो मैंने पहले भी थोड़ी बहुत तो हिंट लोगों को दी थी, तो भाई अब ऑफिस में बैठ के इंटरव्यू कर रहे तो ऑफिस की तो बात करनी पड़े। तो बहुत सारे बार लोग पूछते हैं कि भाई गुप्ता जी का आखिर काम क्या है? बिल्कुल प्रदीप भाई, मेरी कंपनी का नाम है ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड। बिल्कुल। तो मेरे पूरे इंडिया में ऑफिस हैं, तो जो बच्चे बेसिकली विदेश पढ़ने जाना चाहते हैं, हम उनकी हेल्प करते हैं। बिल्कुल। तो ये कंपनी 25 सालों से है, और मेरे 800 यूनिवर्सिटी से दुनिया भर में टाई अप हैं। ओके। यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, मलेशिया, दुबई, सिंगापुर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो हमारा साउथ ईस्ट एशिया का मेरे हिसाब से वन ऑफ द लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेड यूनिवर्सिटीज़ का पोर्टफोलियो होगा। बिल्कुल। जहाँ पे हम बच्चों को, जब बच्चे आते हैं उनको ये नहीं पता क्या करना चाह रहे हैं, वो एडमिशन्स, करियर काउंसलिंग, एडमिशन, वीज़ा गाइडेंस, बैंक लोन असिस्टेंस, फॉरेक्स, प्री डिपार्चर, पोस्ट डिपार्चर, A to Z, जब हम अपने आप को वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर कहते हैं स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पे हम A to Z स्टूडेंट को हैंड होल्डिंग करके उनको बाहर पढ़ने भेजते हैं। बिल्कुल। हाँ, बाकी मेरे को लगता है कि सर जो भी यानी कि जैसे बच्चा वगैरह अगर घोड़े वालों की लैंग्वेज में हम उनको समझाएं, जैसे कोई भी पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहता है
तो वो आपकी कंपनी में यानी कांटेक्ट कर नहीं सकता नहीं, है। बिल्कुल घोड़े वालों के लिए तो ऑलवेज मोर देन वेलकम। तो एक तो ये हम घोड़ा फैमिली कहते हैं, तो हमारी घोड़ा फैमिली है, तो वो तो ऑफ कोर्स मेरे को पर्सनली ही कांटेक्ट करें। तो बाकी जैसे हमारे इतने स्टूडेंट्स जाते हैं वो तो मेरा स्टाफ हैंडल करता है। घोड़े वाले भाइयों के तो केस मैं खुद पर्सनली अपनी टेबल से सर बहुत सारे घोड़े वाले लोग कांटेक्ट करते भी होंगे बहुत आपसे, है करते ना? हैं जी। मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं तो हाँ। 80-100 भाइयों के बच्चे मैंने बाहर भेज भी दिए हैं। अच्छा, घोड़े वालों के। हाँ हाँ चलो चलो, बढ़िया। मेरे को लगता है कि एक पर्सनल उनको गाइडेंस मिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। बाकी सर बात करें हम लोगों को एक चौथे नंबर पे भी बच्चा दिखाने वाले हैं, हाँ जी, इसका क्या नाम है? इसका नाम है प्रदीप भाई ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव। हाँ, और कौन है सर इसका बाप? इसका शायर है पटवारी। पटवारी। हाँ जी। ओके। और इसकी जो डैम है वो है एक रंगी घोड़ी है, उसका नाम है अमीरा, बाबा स्टड फार्म से। ओके। और नॉर्मली लोग सोचते हैं कि जी हम इस ब्रीडिंग में ये कॉम्बिनेशन डालेंगे तो ये प्रोड्यूस कर लेंगे। तो मैंने तो ब्रह्मदेव को देखने के बाद मेरा तो ये मानना है कि जी जो ब्रीडिंग है वो ऊपर वाले के हाथ में है। बिल्कुल। बाप इसका ग्रे, माँ इसकी काली एक रंगी, बच्चा ये चेस्टनट, और वो भी 5 कल्याण। बट क्योंकि इसमें वैसे भी आप मजुके लाइन है, बच्चा देखिए जो इसमें कन्फर्मेशन और फाइननेस है फेस की या नेक की, वो नॉर्मली मजुके में इतनी कम फाइननेस, इतनी ज़्यादा फाइननेस नहीं आती। बहुत बहुत फाइन बच्चा है ये। और ऊपर से ये अभी हैवी मिल्क टीथ। तो इसका आप बोन स्ट्रक्चर आप देखो प्रदीप भाई, जो आपके वीडियो में आपके दर्शक देख रहे होंगे, इसका सुम साइज़ आप देखिए, बहुत बहुत हैवी स्ट्रक्चर का बच्चा है ये। कितनी उम्र का है सर अभी ये? अभी तो प्रदीप भाई मिल्क टीथ है। मिल्क टीथ में? हाँ हाँ। और हाइट में कितना होगा सर ये? हो गया प्रदीप भाई ये अबाउट 64.5 इंच का। 64.5 हाँ इंच। हाँ हाँ। तो सर जैसे आपके फार्म की होम ब्रीड है ये भी? ये भी मैंने अपने भाई हरिंदर शाहपुर जी से लिया था, उनके घर पे पैदा हुआ था। ओके। तो ये मज़े की बात है कि मैं उनसे मिलने गया, लेने करमदेव गया था, तब ये बच्चा 1 दिन का था। ओके, 1 दिन का? हाँ 1 दिन का था। हाँ। तो जिसको कहते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट, तो इसको देख के मेरे को लव एट फर्स्ट साइट हुआ था। तो फिर हरिंदर भाई से मैंने बच्चा लिया नहीं तो था। ऐसा जब आपने इसको 1 दिन का देखा होगा तो 1 दिन का बच्चा तो मेरे को लगता है कभी कभार अच्छे से खड़ा भी नहीं हो पाता। ऐसा आपने क्या देखा जिसकी वजह से आपने 1 दिन का ही ले लिया इसको? प्रदीप भाई वही बात है ना, जैसे मैंने बोला लव एट फर्स्ट साइट। तो जब आप किससे प्यार होता है आप ये तो नहीं देखते कि उसकी कन्फर्मेशन क्या है जिससे आप प्यार कर रहे हो, या उसमें समझ गया मैं क्या कह रहा हूँ। तो बस उसको देखा, तो जैसे उसने जैसे खड़ा था, जैसे अपने को प्रेजेंट कर रहा था, तो मेरे दिल को कहीं ना कहीं टच कर गया। तो पहले तो हरिंदर भाई मना करते रहे, पर वो अपना घर ही है, तो वो भी मेरे से कब तक बचेंगे और मेरे को मना करेंगे। तो उनको तो मैं वैसे ही मजाक करता हूँ कि आप मेरे को वैसे ही मना मत क्या करो, 2 दिन मना करोगे, तीसरे दिन आप खुद कहोगे ले जा। तो ये बच्चा बहुत बहुत प्रॉमिसिंग बच्चा है। इससे ऑलरेडी प्रदीप भाई मेरी 4 या 5 घोड़ियाँ प्रेग्नेंट हैं। तो मेरे को ब्रह्मदेव से? ब्रह्मदेव से। ओके। और मेरे को इस बच्चे से बहुत उम्मीद है। कितनी कितनी मंथ की सर प्रेग्नेंट होगी गुड़िया? होंगी प्रदीप भाई, मैंने इसको हुई जी अबाउट 3 महीने प्लस। हाँ, क्योंकि इसको मैंने हाल ही में छोड़ना शुरू किया था। वो भी क्यों मैंने छोड़ना शुरू किया, नॉर्मली मैं प्रदीप भाई 34-35 महीने से पहले कवरिंग करता नहीं हूँ। मैंने इसके लिए क्यों किया, बिकॉज का स्ट्रक्चर इतना बड़ा है, जैसे जाइंट स्ट्रक्चर है, उसके कारण इसको मैंने छोड़ना शुरू किया। क्योंकि इसके अंदर जिसको हम कहते हैं पावर या रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा थी। थोड़ा शांत करने के लिए इसको हमने घोड़ियाँ देनी शुरू की। बिल्कुल। हाँ। तो सर आपके फार्म पे जैसे ये मेल रहते हैं तो कभी कभार काट देते क्या बवंडर? नहीं प्रदीप भाई, ये अच्छे बच्चे हैं। तो मैं तो हमेशा एक बात मानता हूँ, मैंने आपको लास्ट टाइम भी इंटरव्यू पे कहा था, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पेरेंटिंग। आप बच्चे की पेरेंटिंग कैसे कर रहे हो। उनको सही टाइम पे एक्सरसाइज दो, लंचिंग दो, तो उनका जो अंदर का जो अंदर से उनको इतना थकाओ, इतना तोड़ो ताकि उनमें भवंडर करने का दम ना रहे। तो उन चीज़ों को लेके हम थोड़े मतलब, लकीली फार्म पे मेरे लड़के भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं। चाहे ग्रूमिंग को ले लो या एक्सरसाइज को ले लो, तो अच्छे बच्चे हैं ये। जितने भी आप इनकी बात करें अच्छे बच्चे हैं, ये कोई अफलातून बच्चे नहीं हैं या ना ही कोई गर्म बच्चे हैं। भाई ये कि आपके फार्म पे सबसे मेन तो ये कि शेड्यूल पूरा सेट है ना, बिल्कुल इस वजह से। बिल्कुल वरना देखो बहुत सारे फार्मों पे 5-7 बच्चे भी रहते हैं, पर वहाँ ना तो कोई लंजिंग होती ना कोई एक्सरसाइज दी जाती। पर आपके यहाँ पे क्या शेड्यूल पूरा सेट है, इस वजह से भी थोड़े से घोड़ा घोड़ी सेट खड़े रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसका भी मेरे लगता है कि बहुत बड़ा एक योगदान है इन चीज़ों का भी। बिल्कुल बिल्कुल। भाई सर ये है कि करमदेव की और ब्रह्मदेव से कोई कवरिंग लेना चाहे तो गुड़िया कवर करा दोगे?
या प्रदीप कुछ भाई, टाइम हाँ लगे? जी, जो करमदेव है, करमदेव को मैं 2 से 3 महीने में छोड़ूंगा। हम्म। तो ब्रह्मदेव के लिए जिन भाइयों ने कवरिंग करवाना चाहते हैं, तो ब्रह्मदेव की कवरिंग मैं अभी तक तो ओपन नहीं की थी, पर अभी आपके इंटरव्यू के बाद इसकी मैं कवरिंग स्टार्ट करूँगा। बिल्कुल। और जिन भाइयों को ब्रह्मदेव यूज़ करना है वो प्लीज़ मेरे को कांटेक्ट करें। और भाइयों का घोड़ा है, सब यूज़ कर सकते हैं, कोई वैसी बात नहीं। चलो ओके सर, थैंक यू सर, बहुत थैंक बहुत यू प्रदीप शुक्रिया। भाई। मेरे को लगता है कि लोगों को वक्त वक्त से बच्चे दिखते रहते हैं, तो मेरे को लगता है कि लोगों का फार्म पे आने का खर्चा बच जाता बिल्कुल है बिल्कुल और वीडियो के थ्रू सारे लोग बैठ के देख भी लेते हैं। बिल्कुल। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक बाकी यू भाई। दोस्तों को हम भाई दूसरे पार्ट के अंदर जो सर के फार्म की 2 दांत बच्चियां हैं वो हम आपको दोस्तों दूसरे पार्ट के अंदर दिखाने वाले हैं। ओके सर, थैंक यू। नमस्कार दीप भाई।